हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कैनवस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की फर्स्ट फ्लड बुक की चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो लिखा है एक फेमस मैक्सिकन राइटर जी.एल. फ्यूंटिस ने, जिनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1897 को एंड डेथ हुआ था 10 दिसंबर 1966 को। ये शॉर्ट स्टोरी भगवान को पत्र और ए लेटर टू गॉड was first published in the year 1927। 1927 को ये शॉर्ट स्टोरी पहले पब्लिश हुआ था। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास, इंसान के विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें अपना भरोसा, विश्वास किसके ऊपर रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन, यही एक प्रश्न है दिस स्टोरी डेलिकेटली प्रोसेस, जिससे ये कहानी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ता है। डेलिकेटली मीन वेरी केयरफुली, बहुत ही नाजुकता से प्रोसेस में कंटिन्यू। लेंचो इज ए फार्मर। तो हम लोग देखते हैं इस छोटा सा कहानी में एक किसान है जिसका नाम है लेंचो, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो एक पत्र लिखता है भगवान को। When his crops are destroyed, ruined, जब उसका अनाज, उसका फसल सब पूरा बर्बाद हो जाता है। ruined मीन destroyed और बर्बाद हो जाना। asking for 100 पैसों, और इसके बाद वो भगवान से 100 पैसों का मांग करता है, 100 पैसों मांगता है। Does Lencho's letter reach the God? क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचा था? Does God send him the money? क्या भगवान ने उसे पैसा भेजे थे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिज क्वेश्चंस वुड बी। सोचो इस प्रश्नों का जवाब क्या हो सकता है। एंड गेज, और अंदाज़ा करो हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ता है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, ये कहानी पढ़ने से पहले। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी ए लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरा घाटी में सिर्फ एक ही घर था। एंटायर मतलब हो गया पूरा या फिर ओवरऑल, वैली मतलब होता है घाटी। उस घाटी में सिर्फ एक ही घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर था। क्रेस्ट मीन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड पे, टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ के ऊंचाई पे। मतलब एक ही घर था जो एक घाटी में एक पहाड़ की ऊंचाई पे था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था एक नदी। एट द फील्ड, एक खेत। ऑफ राइप कॉर्न, पका मकाई से, डॉटेड विथ फ्लावर्स, और फूलों से भरा हुआ। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो वादा करता है, जो वचन देता है, ए गुड हार्वेस्ट, कि फसल अच्छा होने वाला है। द ओनली थिंग, एक ही चीज़, द अर्थ नीडेड, इस धरती को, यहाँ पे अर्थ मतलब हम लोग सॉयल भी बोल सकते हैं, इस मिट्टी को एक ही चीज़ का ज़रूरत था, वाज ए डाउनपोर, थोड़ा मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट ए शावर, या फिर कम से कम थोड़ा बारिश। डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश, और शावर मतलब कम से कम थोड़ा बारिश। थ्रू आउट मॉर्निंग लेंचो, सुबह से, थ्रू आउट मतलब पूरा सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनों खेतों को जानता है, इंटीमेट मतलब क्लोजली, बहुत ही अच्छे से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ ही नहीं किया था। एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, पूरा सुबह से सिर्फ उत्तर पूर्व दिशा में आसमान की ओर देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो एक महिला से कहता है, पॉसिबली द वुमेन वॉज हिज वाइफ, वो उस महिला से कहता है कि लगता है आज हमें बारिश मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, वो महिला जो रात का खाना बना रही थी, सफ़र मतलब रात के भोजन, जो रात के भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया था, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर। द ओल्डर बॉयज़ वेर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वेल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे छोटे बच्चे वेर प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के पास।
अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक खेल रहे थे जब तक वो महिला उनको नहीं बुला लेते थे। कम फॉर डिनर, कि आओ और रात का भोजन करो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन का समय था और लैंचो ने जैसे भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश के बड़े बड़े बूंद गिर रहे थे। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल पर्वत के आकार लेके, कुड सीन अप्रोचिंग, आ रहा था। अप्रोचिंग मतलब होता है टू कम। द एयर वॉज फ्रेश, पूरा वातावरण एकदम ताज़ी हो गई थी। एंड स्वीट, और मधुर हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो इंसान बाहर गया था और जाने का कुछ कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बस बारिश के बूंद को अपने शरीर के ऊपर फील करने का जो प्लीजरफुलनेस होता है, जो आनंद होता है, उसी को महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो बाहर से घर में आया था, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब उसने ज़ोर से कहा था, भावुक होकर कहा था, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ पानी का बूंद नहीं है जो आकाश से गिर रहा है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब नए सिक्का है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े बड़े पानी के बूंद है वो 10 सेंट पैसा है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे सिक्के हैं, ड्रॉप्स है, वो 5 सेंट्स है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. संतुष्ट भाव से, सेटिस्फाइड मीन संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव, संतुष्ट भाव से ही रिगार्डेड मतलब देखना। लुक लाइक, वो देख रहा था अपने खेतों को, जो खेत पके हुए मकाई से भरा हुआ था और फूलों से भरा हुआ था। ड्रेप्ड इन ए कार्टेन ऑफ रेन, जो बारिश का पर्दे से ढक गया था। ड्रेप्ड मतलब होता है कोवर्ड, कार्टेन में पर्दा, रेन मतलब यहाँ पे बारिश। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेजी से हवा बहना शुरू हो गया था। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स, बड़े बड़े ओले गिर रहा था। बिगेन टू फॉल, ओले गिर रहा था। दिस ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कोइन्स, अभी वो जो ओले गिर रहा था वो लैंचो को लग रहा था, दिखाई दे रहा था। रिजम्बल मीन लुक लाइक सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्कों के जैसे लग रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लेंचो के जो बच्चे थे उनको अवसर मिल गया था। एक्सपोजिंग मतलब यहाँ पे एक समय मिल गया था बाहर जाने का, पानी में भीगने का। रेन आउट, वो लोग भाग रहे थे, बाहर जा रहे थे। टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, वो जमा हुआ मोती, मतलब वो हेल स्टॉर्म या फिर ओला, उसको करेक्शन करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी मतलब लेंचो अफसोस के साथ चिल्लाते हुए बोल रहा था कि अभी हालत बहुत ख़राब हो रहा था। आई होप इट passes क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत जल्दी टल जाएगा। इट डिड नॉट pass क्विकली, लेकिन वो हालात बहुत इतना जल्दी से नहीं गुजरा था। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटा तक ओले गिर रहा था। रेंड मतलब यहाँ पे फॉलन, ओले गिर रहा था घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे के ऊपर। द हिल साइड, पहाड़ के चारों दिशाओं में। द कॉर्नफील्ड, उस मकाई के खेतों के ऊपर। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, इतना ज़्यादा पानी गिरना और ओले के कारण पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। एज ए कोवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे खेत को ढक दिया गया है नमक से। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, कोई भी पौधों पे, कोई भी पेड़ पे एक पत्ते तक नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा पका हुआ मकाई, पूरा अनाज बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेर गन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से, सब पेड़ों से फूल तक भी झड़ गया था। लेंसो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंसो का मन दुख से भर गया था। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो आंधी तूफान गुजर गया था। ही स्टॉप्ड, वो खड़ा हो गया था। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के बीचों बीच। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों को कहा था, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लेंचो अपने बेटे को बोल रहा है कि इससे तो अच्छा होता कि कम से कम एक झुंड लोकस्ट या फिर कीड़े मकोड़ों आ जाता,
वो कम से कम इससे ज़्यादा छोड़ देता। या फिर लोकस्ट मीन होता है जस्ट लाइक ग्रेसहोपर्स, जो लोग पत्ते पौधा वगैरह खा लेते हैं, और प्लेग मीन होता है झुंड। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कुछ फसल खाने के लिए नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुख का रात था। ऑल आवर वर्क, हमारा इतना मेहनत फॉर नथिंग, सब कुछ बेकार हो गया। देयर्स नो वन, यहाँ पे कोई है भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमें मदद करेगा। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सबको इस साल भूखा ही रहना होगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।